झुके करते हैं। तो हम एक एज के बाद देखते हैं कई लेडीज झुकने लग जाती है, रीढ़ की हड्डी झुकने लग जाती है, किसी को एहसास नहीं होता है, पर धीरे 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 होते होते एक हम बनने लगता है और रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है। सिर्फ ये करना है कि हमें बैकवर्ड बेंडिंग को हमारी डेली लाइफस्टाइल में अपनाना है इस तरीके से। फिर ये एक मेन एक्सरसाइज है जो कि हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में अगर अपनाएंगे, अभी मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, आप लोग देखिए, मैं बताती हूँ। दोनों हाथ ऊपर कान पे लगे हुए और पीछे की तरफ झुकना है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन देता है। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज जो है, ये हमारे जो कमर है, कमर में जो बेली फैट इकट्ठा होते जाता है, इसके लिए ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, पर एक सिंपल सा कटी चक्र आसन जो आप लोग सबको अवेयर होंगे। दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दोनों हाथ को राइट हैंड साइड की तरफ, वापस से फ्रंट आएंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। हम रोज रोज, क्योंकि होम्योपैथी दवाई है, ये योगा जो है होम्योपैथी दवाई है और रेगुलर यूज करने से धीरे धीरे बदलाव हम महसूस करेंगे। ठीक है, में भी योगा मेडिटेशन का बहुत सारा सिलेबस है, मतलब बहुत सारा कुछ है, पर अभी तक किसी भी महाराज जी ने इस चीज को एक इनिशियल लेकर के हम लोगों के सामने नहीं आया था ये चीज। पर क्योंकि दूसरे धर्म में भी योग और आसन हो रहे हैं, तो हमारे महाराज ने भी कहा कि जब ये सेम चीजें हम कर ही रहे हैं तो बस इसको हम भी प्रमोट करते हैं। इन्हीं भावना के साथ हम योग आपके सामने लेकर आए हैं। पंच मुद्रा, जो हम कई लोग इससे अवेयर होंगे, जानते होंगे, प्रणव सागर जी महाराज का वीडियो भी है और कई लोग रेगुलर में करते भी होंगे। पंच मुद्रा अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, जो कि हम अगर रोज करते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर में होने वाले बदलाव को हम महसूस करते हैं। तो इसके लिए मैं बैठकर बताऊंगी। नाभि स्थान पे आनंद केंद्र है, हृदय स्थान पे, और विशुद्धि केंद्र है कंठ स्थान पे, ज्ञान केंद्र है दोनों भ्रुकुटियों के बीच, और ये सिद्धि केंद्र है हमारे मस्तिष्क पे। ये तो सभी जानते होंगे कि पंच केंद्र हमारे बॉडी में होते हैं। तो ये पंच केंद्र इन पंच मुद्रा से एक्टिवेट होते हैं। हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बहुत प्रॉपर होता है और धीरे धीरे रोज की प्रक्रिया के बाद हमारे अंदर जो बीमारियां आने वाली होती है या वो आ चुकी होती हैं, रोज की प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है। पर हाँ, कुछ भी अगर हम हंसते मुस्कुराते हुए मंत्रों के साथ करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है। चलिए अरिहंत मुद्रा करेंगे। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे। दोनों हाथ कान से टच करते हुए, दोनों बाइसेप्स कान से लगे होने चाहिए। हाथ एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधा, और हर बढ़ती हुई सांस के साथ हम अपने हाथों को और ऊपर खींचेंगे। हम ऐसा महसूस करेंगे 5000 धनुष ऊपर अरिहंत भगवान विचरण कर रहे हैं। इनकी सिद्ध शुद्ध सफेद ऊर्जा हमारे हाथों से होते हुए हमारे नाभि केंद्र यानी कि शक्ति केंद्र को एक्टिवेट कर रही है। वाइट रंग, सफेद कलर हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। हम खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है, और हमारे अंदर जो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स करें और उनकी सारी एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी धीरे धीरे ऊपर से प्रवाहित हो रही है और
हमारे पास आ रही है। हमारा आनंद केंद्र हृदय स्थान एक्टिवेट हो रहा है। हमारे हार्ट संबंधी सारे प्रॉब्लम्स हमसे दूर जा रहा है और हम और एनर्जी से भर रहे हैं। रेड कलर हमारे अंदर फुल एनर्जी ला रहा है और हृदय स्थान यानी कि हार्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं हमसे दूर जा रहे हैं। हमारे हाथ मजबूत हो रहे हैं, शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हृदय से टच करके मतलब छाती से टच करके रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो नेक को ड्रॉप नहीं करेंगे। बाकी जिन्हें किसी भी गर्दन की प्रॉब्लम नहीं हो वो नेक ड्रॉप कर सकते हैं। चेस्ट को ओपन अप करेंगे। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे कंठ संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए यह मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स करेंगे। अब हम विसर्जन होता है। हमारे अंदर विनम्रता का भाव आता है। हमारे पांचों केंद्र जो है एक्टिवेट होते हैं। करना क्या है? पीठ से सामने की ओर झुकना है। अभी तो हम सब चेयर पे बैठे हैं, पर अगर जमीन में बैठकर हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारा नाक, हमारे हाथ सभी जमीन को टच हो जाए। यही हमारा मेन आसन का अचीवमेंट है। तो हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। रीढ़ की हड्डी से मतलब नीचे से कमर से झुकेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स करेंगे। ये जो पंच मुद्रा है, अगर हम इसे डेली लाइफस्टाइल में सुबह उठते के साथ ही अगर करते हैं तो धीरे धीरे हमें फायदे मिलते हैं। ऐसे तो बताने को बहुत कुछ है, पर समय की अपनी सीमा है और यहाँ पे जगह भी नहीं है। तो हम सिर्फ 3 बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग करेंगे। ओम अरहम नमः की जब हम चैंटिंग करते हैं, ओम बोलते हैं, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे हमारा पेट फूलना चाहिए। फिर एक छोटी सी सांस लेके अरहम बोलेंगे और फिर नमः बोलेंगे। ओम अरहम नमः की चैंटिंग अगर हम रोज करते हैं तो हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ बैलेंस होता है। और अगर हम लोग जब भी शिविर में गए थे तो हमें आधी घंटा तक, रोज आधी घंटा, पौन घंटा तक नॉन स्टॉप चैंटिंग करवाई जाती थी, क्योंकि उससे हमारा मेंटल बैलेंस से लेकर फिजिकल बैलेंस पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। तो हम चैंटिंग करते हैं। चलिए सभी साथ में करेंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है। जिम जाने वाले बच्चे भी अगर रेगुलर में इस चैंटिंग को करेंगे तो उनको जिम से ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। अब हम 5 मिनट का एक छोटा सा ध्यान, हमारे गुरु महाराज का ध्यान हम करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधा। हमारे आती जाती श्वासों को देखेंगे। जब श्वास आ रही है पेट फूल रहा है, श्वास जा रही है पेट अंदर जा रहा है।
बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। हे भगवान, मैं ऐसी भावना करता हूँ ये धर्म हमारी आत्मा में समाहित हो जाए। वीतराग देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा हमारे मन में बलवती रहे। हमारा मन कभी भी दुर्बल नहीं हो। हमारे मन में प्रकृष्ट भावनाएं धर्म की बनी रहें। सो हम अपने हाथ जोड़ा। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। धर्म फलेगा फलता रहेगा। धर्म फलेगा फलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। धर्म फलेगा फलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज। 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 मन तुम सरल रहो। मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो। मेरे मन में छल ना हो। मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अर्हम नमः। 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 ठीक है, थैंक यू वेरी मच।